मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना किस प्रकार हम करेंगे। 11.1 प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 2 है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले हमने एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की हों, और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इस त्रिभुज को हम आधार त्रिभुज कहेंगे। इस आधार त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिस त्रिभुज की भुजाएं दिए हुए त्रिभुज इस आधार त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस 2/3 गुनी को, यानी यही स्केल गुणक है, इसे हम स्केल गुणक कहेंगे। तो स्केल गुणक हमें दिया है 2/3। तो सबसे पहले हम आधार त्रिभुज की रचना करेंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कक्षा 7 में आप कर चुके हैं। यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो SSS रचना उसे हम कहते थे। तो सबसे पहले स्केल की मदद से आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पर मैं पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे। रचना करने के लिए आप पेन का नहीं बल्कि पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके किसी एक बिंदु का नाम हम रख देते हैं A। चूँकि यहाँ पर हमें त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो त्रिभुज के शीर्षों का नाम हमारी चॉइस पर है, हम कुछ भी रखें। तो इसका नाम हम रख दे रहे हैं A शीर्ष। अब सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचना चाहते हैं तो A से 6 सेंटीमीटर का हम चाप काटेंगे। तो स्केल और प्रकार की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर की लंबाई पहले मापते हैं। 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो प्रकार की नोक A पर रखते हुए, यानी A को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का आपने चाप काटना है। तो जहां पर चाप कटा इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम रख दीजिए B। फिर इसके बाद 2 अन्य भुजाएं, एक भुजा A से 4 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं, दूसरी भुजा B से 5 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं। तो चाप फिर A और B को केंद्र मान के आपने काटने हैं। तो पहले 4 सेंटीमीटर आप अपने स्केल से भरेंगे। तो 4 पे देखो प्रकार की नोक रखी, शून्य पर पेंसिल या पेन की नोक। A को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का एक चाप आपने खींचा। फिर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है B को केंद्र मानते हुए, तब जाके हमें त्रिभुज मिलेगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का। यह 5 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो यहाँ पर B पर प्रकार की नोक रखते हुए B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप हमने खींचा। तो दोनों चापों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम बारी बारी से B और A से मिला देंगे। कभी भी जब आप रेखाखंड या रेखा खींच रहे हैं रचना के दौरान तो आपके हाथ बहुत हल्के होने चाहिए, यानी हाथ ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अब जितना हल्का रखोगे उतनी बारीक रेखा आपको मिलेगी, और जितनी बारीक रेखा आपको मिलेगी आपकी रचना उतनी सही मानी जाएगी, क्योंकि रेखा क्या है, एक चौड़ाई रहित लंबाई है। तो यह त्रिभुज बन गया ABC, जिसकी भुजाएं हैं ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो यह आधार त्रिभुज आपका बन गया, जो आपने पिछली कक्षाओं में बनाना सीखा भी है।
अब हम बाएं सिरे से, जो बाएं सिरा है ए, क्योंकि बाएं सिरे से करना आसान होता है, तो बाएं सिरे से एक न्यून कोण पर सीधी रेखा खींच देंगे। बाएं सिरे से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे हम अपना स्केल गुणक। आपका स्केल गुणक है 2/3। तो 2/3 में आपने ये समझना है कि बड़ी संख्या क्या है। अंश और हर में वो कहीं भी हो सकती है, आपने बड़ी संख्या नोट करनी है। तो 2/3 में बड़ी संख्या है 3। तो आप न्यून कोण बनाने वाली जो रेखा आपने खींची है उसके 3 बराबर भाग करेंगे। तो एक निश्चित चाप लेके इसके 3 बराबर भाग कर लेंगे। एक, फिर उसके बाद यहीं पे आप प्रकार के नोक रखेंगे 2, फिर बिना प्रकार के चाप को बदले हुए 3 बराबर भाग करके इसका नाम आप रख सकते हैं। इसको A1 कह दीजिए पहला भाग, A2, A1 से लेकर A2 तक दूसरा भाग, A2 से लेकर A3 तक तीसरा भाग। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि जो स्केल गुणक में बड़ी संख्या है, न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर हमने उतने बराबर भाग अपने प्रकार की सहायता से करने हैं। तो बड़ी संख्या 3 थी, तो इसलिए हमने 3 भाग किए। उसके बाद जो स्केल गुणक में हर में लिखी हुई संख्या है, हर में कितना लिखा हुआ है? 3। तो हर में लिखी हुई संख्या को आप B बिंदु से मिला देंगे। हर में लिखी हुई संख्या पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 लिखा हुआ हर में, तो तीसरे भाग को आप किससे मिला देंगे? भुजा AB के दूसरे बिंदु, A बिंदु से न्यून कोण वाली रेखा खींची, दूसरे बिंदु B से हम मिला देंगे हर वाले भाग को। हर पे लिखा है 3, तो तीसरे भाग को आप मिला देंगे B से। तो अभी तक 2 बातें आपने सुनी। नंबर 1, स्केल गुणक में जो बड़ी संख्या है उतने बराबर भाग करेंगे न्यून कोण वाली रेखा पर, और हर वाले भाग को, यानी हर पे 3 लिखा है तो 1, 2, 3, तीसरे भाग को हम A के बाद जो भुजा AB का दूसरा बिंदु B है उससे मिला देंगे। अब ये ध्यान दीजिए कि जो अंश में भाग लिखा है स्केल गुणक में, अंश में भाग लिखा है 2, उस भाग से द्वितीय भाग, यहाँ से A3B के समांतर एक रेखा खींचनी है। A3B के समांतर एक रेखा हमने खींचनी है 2 भाग से, क्योंकि अंश में लिखा है, स्केल गुणक के अंश में 2 लिखा है, तो हमने द्वितीय भाग से खींचनी है एक रेखा जो A3B के समांतर हो। अब हम समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले देखो, आप इस A1, A2, A3 रेखा को, माना यहाँ से हम समांतर रेखा खींचेंगे तो इसको त्रियक रेखा समझेंगे। तो हम यहाँ पे अपना प्रकार रखेंगे, तो एक चाप काट लेंगे कोई भी जो इस रेखा को और इस रेखा को, इन दोनों को काटेगी, इस न्यून कोण बनाने वाली रेखा को भी और A3B को भी काटे। फिर इसको बिना हिलाए हुए जहाँ से आपने समांतर रेखा खींचनी है उस बिंदु पर रखेंगे। वह बिंदु कौन है? A2। तो वही चाप आप यहाँ से खींच देंगे इस प्रकार से। इसके बाद इस कोण को आप मापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे। कैसे मापेंगे? एक बिंदु पे आप रखेंगे प्रकार, और फिर पेंसिल या पेन से आप मापेंगे कि कहाँ पे दूसरा बिंदु पड़ रहा है। देखिए ये दूसरा बिंदु पड़ रहा है, ये माप लिया आपने को इस टाइप से। फिर अब इसको बिना हिलाए हुए, जिस प्रकार आपने यहाँ पे रखा था इस बिंदु पे, प्रकार को आप यहाँ पे ले जाएंगे इस बिंदु पर। और बिना हिलाए हुए, चाप को आपने नहीं हिलाया था तो यहाँ पे आप चाप काट देंगे। तो जिस प्रकार इस चाप ने काटा है इस बिंदु पर, उसी प्रकार इस चाप को
इस चाप ने काटा है इस बिंदु पर, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम A2 से मिला देंगे। A2 से इसको मिला देंगे। त्रिभुज की भुजा को जहाँ पर वह काटता है उस बिंदु तक मिला देंगे। यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु आया किसका, त्रिभुज ABC की भुजा AB, और यहाँ से जो रेखा A2 से जा रही है इस बिंदु का नाम हम कह देंगे B के बगल वाला बिंदु है, तो इसको हम कह देंगे B'। अभी 6 सेंटीमीटर A से लेकर B' तक नहीं है, 6 सेंटीमीटर पहले हमने लिखा था वो AB है। अगर आप यहाँ पर समांतर रेखा खींचना सीख गए हैं तो अब वही प्रक्रिया आपने B और B' के लिए करनी है। B और B' के लिए का मतलब है कि पहले आपने B पर रखना है प्रकार और एक चाप खींचना है जो इन दो रेखाओं को काटे। ये किन दो रेखाओं को, AB को और BC को। फिर इसको बिना हिलाए हुए, बिना चाप बदले हुए जहाँ से आपने समांतर रेखा खींचनी, अब समांतर खींचनी आपने B' से, तो B' पे इसको रखना है प्रकार के नोक को, और वही चाप इस प्रकार से दाईं तरफ को खींच देना है। फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण मापना है, जैसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण मापा था। तो यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे और पेन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो कोण आपने मापना है, थोड़ा सा भी बड़ा हो रहा है, इस टाइप से। देखिए ये माप लिया आपने को। अब इसको बिना हिलाए हुए आप यहाँ पे ले जाओगे इस बिंदु पर। जैसे देखो इस रेखा को इस चाप ने काटा है, ऐसे ही उसी दूसरे चाप ने जो बिल्कुल इसी की त्रिज्या के बराबर था यहाँ पर काटा है, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप प्रकार रखेंगे और चाप को आपने हिलाना नहीं है। जो पहले कोण मापा था एक चाप यहाँ से काट देंगे। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला आपको, इसको आप B' से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। रेखाखंड और रेखा खींचते वक्त ध्यान ये रखना है कि आपने हाथों से ज़्यादा बल नहीं लगाना है, हल्का करना है, हाथों से बहुत कम बल लगाना है। ये अब जो C के बगल में ये बिंदु आया इसका नाम आप रख दीजिए C'। तो A,B',C' त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज की भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। वो क्यों, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। तो अब यह भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज AB-A3 में BA3 भुजा के समांतर एक रेखा इस त्रिभुज को किस प्रकार से विभक्त करेगी कि A2 का अनुपात A3 से उतना ही होगा जितना AB' का अनुपात AB से है। रफ में समझने की कोशिश कीजिए। BPT में आपने क्या पढ़ा था, देखिए यदि एक रेखा समांतर जा रही है इस भुजा के, तो इसका नाम माना PQR त्रिभुज है और इसका नाम LM है, ये L बिंदु ये M बिंदु, तो PL/PQ बराबर PM/PR भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AA2/AA3 बराबर AB'/AB। अब AA2 कितना है, 2 है, AA3 कितना है, 3 है, तो 2/3 बराबर AB'/AB। तो देखो AB' 2 है, तो
तो AB 3 है, या फिर आप इस AB को यहाँ पक्षांतर कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2/3 गुणा AB बराबर AB डैश। अब AB डैश किस त्रिभुज की भुजा है? AB डैश C डैश की। और कितनी है? 2/3 गुनी AB की। AB किसकी भुजा है? त्रिभुज ABC के। तो AB डैश C डैश त्रिभुज की भुजाएं ABC त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। तो इसका मतलब AB डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज जो हमें चाहिए था वो हमने बना लिया। और इसी प्रकार आप यहाँ से AC डैश बट्टे AC बराबर भी 2/3 प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर BPT आप इसमें लगाएंगे तो यह इसके समांतर है, तो फिर इस त्रिभुज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कि अब ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा? फिर समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण तो निश्चित है। तो इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात और बीच का कोण बराबर है। तो SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज AB डैश C डैश और ABC क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप हो गए। तो फिर B डैश C डैश का BC से अनुपात भी 2/3 हो जाएगा। जिस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया AB डैश बट्टे AB बराबर 2/3, कहने का मतलब है उसी प्रकार यह रेखा इसके समांतर है, तो आप यहाँ से AC डैश बट्टे AC बराबर भी 2/3 सिद्ध कर सकते हैं। अब दो त्रिभुज AB डैश C डैश और ABC में आपको क्या मिल रहा है? इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात बराबर है और बीच का कोण उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो SAS समरूपता से कौन त्रिभुज? AB डैश C डैश जो है सर्वांग सम हो गया ABC के। तो फिर यहाँ से आपको B डैश C डैश बट्टे BC बराबर भी AC डैश बट्टे AC के बराबर मिलेगा, अर्थात 2/3। तो यह था समझना कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। बाकी जब हमें रचना के पद लिखने को कहें, रचना के चरण लिखने को कहें तभी आप लिखेंगे, अन्यथा अगर केवल रचना करें, लिखा है तो आप सीधे ऐसे रचना कर सकते हैं। रचना में सफाई का ध्यान रखना है। आप रेखा खींच रहे हैं तो काफ़ी पतली हो, आप बिंदु ले रहे हैं तो बहुत छोटा हो, आप जब भी चाप काट रहे हैं तो पतले हों और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।